बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो हैं इनमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमें जो क्वेश्चन गिवन थे वो कार्टेशियन फॉर्म में थे और हमने उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। और आज के लेक्चर में हमें ये जो क्वेश्चन है ये पोलर फॉर्म में गिवन है और इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें कहता है 2 CIS π/6। यहाँ पे C जो है वो स्टैंड फॉर काज और S स्टैंड फॉर साइन और जो I है यहाँ पे आयोटा है। तो इसको जब आप दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। यहाँ सिंपली आपने क्या करना है, cos π/6 मीन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। जरा cos 30 पे होता है √3/2 और sin 30 पे होता है 1/2। यहाँ से जो है वो ये जो डिवाइड वाला 2 है, जब आप कॉमन लेंगे 1/2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास बच जाएगा √3 प्लस आयोटा। तो ये उसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। यानी बहुत सिंपल सा है। जस्ट इसमें जो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आपने एवेलुएट करनी है और सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहता है 5 CIS 3π/4। तो यहाँ पे इसको जब दूसरी फॉर्म में लिखेंगे ओपन करके तो ये बन जाएगा cos 3π/4 प्लस आयोटा 3π/4 यानी cos 135 प्लस आयोटा साइन 135। ये पाई जो है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ जब आप पाई की जगह 180 पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 45 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाता है 135। तो ये cos 135 और साइन 135 की यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे तो cos 135 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है -1/2 और साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो उसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आप कैलकुलेटर से एवेलुएट कर सकते हैं। जस्ट 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे या 1/2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे तो यहाँ से आपके पास और माइनस भी जो कि कॉमन बाहर लिया है, जब ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो आगे साइन चेंज होंगे तो ये प्लस जो है वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा और ये 1/2 कॉमन आ गया तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें इसको भी उसी तरह जस्ट हमने ओपन अप किया है तो cos 7π/6 प्लस आयोटा 7π/6 π/6 मीन 30 और 7 से मल्टीप्लाई आप जब करेंगे इसको तो 210 बन जाएगा। cos 210 और sin 210 की वैल्यू यार दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, दोनों नेगेटिव होंगी तो -√3/2 -1/2। तो यहाँ से नेक्स्ट आप इसमें से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा और एक बल्कि यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, जस्ट मल्टीप्लाई आप कॉमन भी ले सकते हैं और चाहें तो √3 को आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे ये 3 कैसे आया है यार, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 जब दोनों बनेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके पास और स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये 3 है और ये √3 आगे 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो √3 आ गया। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 में क्या है, 10 में हमारे पास रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी नॉमिनेटर में भी एक आपके पास पोलर फॉर्म में एक कम्प्लेक्स नंबर दिया और डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को देखें कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले इसको ओपन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा cos 60 प्लस आयोटा 60 यानी π/3 जो है वो 60 आ जाएगा और यहाँ π/2 है डिनोमिनेटर में तो ये 90 और ये भी 90। तो इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है सॉरी यहाँ पे 60 है। π/3 जब होगा तो 60 होगा यानी 180/3 60 cos 60 1/2 और sin 60 √3/2 cos 90 पे 0 sin 90 पे 1। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे
ये देखें यहाँ 1/2 आ गया cos 60 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये 2 और cos 90 पे 0, ये वाली इसकी वैल्यू 0 और ये वाली आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो कि आयोटा आ रहा था तो इसी स्टेप के अंदर मैंने ये किया है कि इसको रैशनलाइज कर दिया है। सिंपल यानी एक ही टर्म थी ना 2 आयोटा, अगर फर्ज करें ये इस फॉर्म में होता 2 + 3 आयोटा या इस तरह का, तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेते 2 - 3 आयोटा और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते। लेकिन यहाँ पे सिंपली एक 2 आयोटा था, तो इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए सिंपली एक आयोटा की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिए यहाँ पे। ठीक है जी, तो जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/2 आयोटा आ जाएगा और ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको, यहाँ से आपके पास आयोटा और नीचे जो है वो 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, यहाँ -1 आ गया और यहाँ नीचे भी -1। ठीक है जी, अब ये 2 डिनोमिनेटर में है ये और मज़ीद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4 - 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। अब आयोटा वाली टर्म को हम आमतौर पे बाद में लिखते हैं और रियल वाली टर्म यानी रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, तो इसको एक सीक्वेंस में हम लिख देते हैं। ये वाला पहले आ गया और ये माइनस के साथ 5/4 आयोटा ये बाद में आ गया, तो ये आपके पास इसकी फाइनल सिंप्लीफाइड कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। ये एक हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन गिवन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, वेयर फर्स्ट पार्ट में एक z दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास जो 4 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेकंड में जो है कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको अच्छा, अब एक प्रोसीजर तो ये हो सकता है कि इन सब को मल्टीप्लाई करवाया जाए और मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाइड करके उसको आप इस फॉर्म में a + आयोटा b की फॉर्म में ले आएँ और फिर उसका जस्ट आप मॉडुलस कैलकुलेट कर लें। यानी उसका मॉडुलस सिंपल होता है a² + b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह इसको नॉमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करवाएं, डिनोमिनेटर को अलग से, उसके बाद रैशनलाइज करें और सिंपल इसी फॉर्म में ला कर उसको सिंप्लीफाई कर दें। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास फर्ज करें z1 z2 z3 सो ऑन टू एनी नंबर हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर, तो इनका अगर आपने मॉड लेना हो तो आप सिंपली ये करें कि सब का अलग अलग से मॉड कैलकुलेट करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, z1 का अलग से मॉड लें, z2 का अलग से मॉड लें, z3 का सो ऑन टू zn और उन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये जो इस सब का मॉड आ जाएगा। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका आपने मॉड लेना है, तो आप सिंपली ये करें कि नॉमिनेटर वाला का अलग मॉड ले लें मॉडुलस और डिनोमिनेटर का अलग, और बाद में उसका आंसर को डिवाइड करवा दें तो ये उसका आ जाएगा। तो ये यानी सिंपल टेक्निक है, बजाय इसके का लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और उसको रैशनलाइज करने में पड़े। तो सिंपल ये है कि जितने आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं सब का अलग से मॉड कैलकुलेट करें और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करवा दें। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 ये दिए हुए हैं, तो चारों का अलग अलग से मॉड हम कैलकुलेट करते हैं। इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से, इसका अलग से और इसका। अब पहले वाले में रियल पार्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो पहले वाले का बनेगा 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया फर्स्ट का। दूसरा है 1 + आयोटा, तो इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका मॉड आ जाएगा। तीसरा है 2 + 4, तो इसका आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और फोर्थ वन है 3 + आयोटा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस आयोटा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये इन चारों को आप अलग अलग से कैलकुलेट करें और फिर सब को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यही 0 का स्क्वायर अब +2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर एक ही बात है, वो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये सारा। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे ले, स्क्वायर यहाँ 4 आ गया, ये 1 स्क्वायर 1 और 1 + 1 ये 2 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 ये 20 आ गया हमारे पास। 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास 10 आ गया। अब इस सब को हम करते हैं एक ही मॉड के अंदर लिख लेते हैं जितनी बारी वैल्यूज हैं
अब चाहे तो इनको सबको अलग अलग से फैक्टराइज करें और फिर देखें या सबको मल्टीप्लाई करवा के आप कैलकुलेटर से ले लें, लेकिन सिंपल हम ये करते हैं कि इसको अगर देखें 2 और 20 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 40 आ जाएगा, और 10 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी 40 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया 40 इंटू 40, तो अब सेम आपके पास पेयर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो स्क्वायर इसका बन जाएगा 40 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ आपके पास 40 जो है वो फाइनल इसका मॉडुलस आ गया z का। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 दी हुई हैं, तो जब चारों का अलग अलग से हम एवेल्यूएट करेंगे, यानी ऊपर वाले का आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये उसका माड आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर एक ही बात है वो ले लें, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऐसे ही उसने ख़त्म हो जाना है, डिवाइडेड बाय -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, इसी तरह 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो ये चारों का अलग अलग से हम इसका माड ले लेंगे और इसको फिर फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है। अब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 1 ये आपके पास 5 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में -1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 ये आपके पास 10 आ गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आ जाता है, ये एज इट इज है, और इनको एक ही उसमें लिख के, और 10 को आपने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 का पेयर बन गया है जो उस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है किसी भी नंबर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए, कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करवा दें, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको आपस में उनके मॉडुलस निकालने के बाद उनको डिवाइड कर दें, तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से, मल्टीप्लिकेशन से, रैशनलाइजेशन से आप बच जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उस लेक्चर के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम आपको रिप्लाई करेंगे। और आप चाहते हैं अगर किसी और टॉपिक पे कोई और टॉपिक आप समझते हैं कि डिस्कस करना चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे भी काम करेंगे और आपके साथ उस टॉपिक पे भी लेक्चर शेयर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।